किस संबंध में की गई? मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 पॉइंट रखने के लिए की गई। एक साईं कृपा ग्रेनाइट दौरिया नाम से फर्म है, जिसमें मेरा 22.5% का शेयर है। उस फर्म में अब जो जानकारी मेरे द्वारा कलेक्ट की गई है, उसमें साईं कृपा ग्रेनाइट की 2 पार्टनरशिप डीडें बनी हुई हैं। एक साईं कृपा दौरिया के नाम से है, दूसरी साईं कृपा चौबारा के नाम से है। एक में साक्ष्य नहीं है, एक में साक्ष्य है। जो रजिस्टर्ड फर्म है वो साईं कृपा दौरिया के नाम से है। उसको उसकी जांच कर ली जाए। वो एक फर्जी फर्म पे फर्जी पैसा दिया गया है बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपया लोन दिया गया है, जिस समय 45 लाख की लागत के असर की आती थी। कौन सी बैंक द्वारा दिया गया? SME बैंक छतरपुर द्वारा। दूसरी बैंक कौन सी? दूसरी बैंक 2 खाते थे। एक फर्म का खाता यूनियन बैंक में था, जिसने लोन नहीं लिया है हमने। वो खाता ही था ओरिजिनल दौरिया का खाता था यूनियन बैंक में। जो दूसरी फर्म बनाई चौबारा का, वो खाता है छतरपुर में, और वो फर्म एंड सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरा, माननीय SDM महोदय का हमारे पास स्टे था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। उसके बाद 3 बार ताला तोड़ा गया, तीनों बार हमारे द्वारा पुलिस में रिपोर्ट की गई, उनका कुछ नहीं हो रहा है। हमारे लोगों का माल उठा रहे हैं। MPV का इंजीनियर द्वारा रजिस्टर्ड हमारे पास उसके पास वो भी है, जिसमें हमारा वहाँ पे ताला डला हुआ था। उसकी हमने सारी कॉपी भी लगाई है, फोटो भी लगाई है। इस संबंध में क्या शिकायत की आपने प्रशासन में बराबर शिकायत की है हमने, और आज भी कैसा चला रहे हैं। और कैसर में जो लोग हैं, आप वहाँ जांच करा लिए, सब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएं और विवाद हो। हम विवाद नहीं करना चाहें, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया है। दूसरी बात, 1 माह पहले हमारे कैसर पे चोरी हुई। उनका जो चलाने वाला है वो हमारे वहाँ पे आया था, हमारे मैनेजर से मिला। उसने बोला, भाई साहब हमारी वहाँ ना आए भाई साहब, क्योंकि हम पहले ही भाई साहब वहाँ पर आए थे और वहाँ विवाद हो सकता है, तो हम वहाँ नहीं गए। हमारे कैसर पे चोरी गई, प्लस 1 माह में चोरी की रिपोर्ट की जाँच करने भी नहीं आई। कौन लोग इसमें क्या है? इसमें पार्टनर है नहीं। एक फर्म आप मानिए, जो साईं कृपा ग्रेनाइट चौबारा के नाम से अविनाश खरे हैं, पार्टनर है, वो फर्जी है, उसमें साक्षी नहीं है और उसका वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। पार्टनर कितने हैं? पार्टनर उसमें 3 थे, अविनाश श्रीवास्तव और रविकांत अग्रवाल जी और दीपक मित्तल जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमारी उसमें 22.5% का शेयर है, हमारा वो मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये चाहते हैं कि जिस कागज के टुकड़ा बोल रहे हैं, जिस SDM के आदेश को, उसकी जांच हो के कोर्ट ऑफ कंडम कैसे किया गया, कैसे तोड़ा गया ताला, इस पर जांच करें। पुलिस नहीं कर रही है, तो हम लोग वहाँ पे अनशन बैठेंगे। इस पूरे मामले में जहाँ तक देखा जाए कि आपके सामने और भी लोग खड़े हैं, ये पूरा फ्रॉड किया गया है, इसमें काफ़ी जो राशि का गबन किया बैंक के साथ भी। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन है तीनों में? इसमें मास्टरमाइंड अविनाश खरे जी हैं, जो बाद में आए इसमें फर्म में। पहले जब तक चुकाने की नौबत थी, जब तक ये नहीं थे, ये बाद में आए और अभी कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने एक ज़मीन जो रवि अग्रवाल और क्या बोलते हैं अविनाश श्रीवास्तव जी के नाम थी, जिसमें मेरा 20% शेयर है, वो इन्होंने खरीद ली मात्र 4 लाख रुपए, जबकि वहाँ पे ज़मीन की कीमत है 5 लाख रुपए बीघा। 50 लाख की ज़मीन 4 लाख में खरीद ली, क्योंकि रविकांत अग्रवाल जी बीमार पड़ गए थे। उनकी बीमारी का फ़ायदा इन्होंने उठा के अब दोनों लोग कब्जे पे मूड में है, अविनाश श्रीवास्तव जी और अविनाश खरे जी। अविनाश खरे जी कहाँ के हो, कितने का घोटाला हुआ? ये छतरपुर के हैं, और ज़्यादा हम उनके बारे में नहीं जानते, इतनी ज़्यादा छतरपुर के हैं, और इसमें पार्टनर की हैसियत से वो आते थे। लेकिन जब हमने डीड निकलवाई तो डीड में ये मालूम पड़ा कि ये का रजिस्टर्ड डीड है ही नहीं है। डीड तो रजिस्टर्ड दौरिया के नाम से है। कितने का घोटाला हुआ? बैंक से उन्होंने 1 करोड़ लोन लिया, जबकि बैंक को लोन नहीं देना चाहिए था। जैसा लोन किसने चुकाया? आप लोगों ने चुकाया? बैंक का लोन में बहुत कुछ हमारे द्वारा चेकों द्वारा दिया गया, कैसा चलने पर दिया गया, ये नीलू अग्रवाल इनके द्वारा दिया, फिर कैसा इनने चलाया, इनके द्वारा दिया गया। एक चीज़ को दिखा के अलग अलग तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया गया, इस सुनियोजित तरीके से ब्लैकमेल। और जब ब्लैकमेल करके पूरा कर्ज चुक गया, तब ये आ गए कब्जा करने के लिए कि हमारा है। जैसा कि आपने कहा था, प्रशासन से हमने शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर प्रशासन आपकी बात अब नहीं सुनता है तो आप क्या करेंगे? अगर प्रशासन नहीं सुनता है, तो हम लोगों ने जो बोला है 15 दिन नहीं सुनता है प्रशासन, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, केवल अनशन पर बैठेंगे और ये पूछेंगे कि SDM साहब का ये आदेश क्या कागज़ का टुकड़ा है। अगर है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है तो हमें लड़ाई जबलपुर तक लड़ेंगे, हाईकोर्ट तक जाएंगे। हम लोगों का विचार बन गया है, और आप लोगों के पास बार-बार पत्रकार वार्ता लेंगे। आप लोगों से कोशिश करेंगे कि आप लोग हमारी बात को इसलिए ना उठाएं कि हमारा ये केस है, केवल इसलिए उठवाएं कि अगर SDM साहब की आदेश की अवहेलना आज हमारे साथ हुई है, तो ये सबके साथ होगी। ये न्याय व्यवस्था के खिलाफ बात है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसको आवाज़ उठाएं।